तो थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत आवेश का वन शॉर्ट लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के हम टॉपिक स्टार्ट कर दें। अपना फ़ोन को आप डाल सकते हो डीएनडी में, ताकि आप किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस ना हो आपको, ठीक है। तो क्योंकि ये वन शॉट है, 1 आवर आपको कंटिन्यू बैठना है। पेन पेपर साथ लेके बैठो और हो सके तो आप नोट्स बनाओ ताकि कोई भी डाउट ना हो। ओके, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका विद्युत विभव। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि विद्युत विभव को परिभाषित करो तथा उनका मात्रक या फिर विमा आपसे पूछ लेगा। तो 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मेरा एक एकांक धन परीक्षण आवेश है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा एक विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लेके आना है, ठीक है। ओके, तो इसको उठा के हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है, वहाँ पे हम लेके आते हैं। तो उसके लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जिसको हम W से दर्शा रहे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो एकांक धन आवेश W, एकांक धन आवेश Q0 को लाने में जो किया गया कार्य है W, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं W/Q0 लिख सकते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव को क्या करते हैं, कैपिटल V से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल V, और ये मेरा क्या हो गया, विद्युत विभव का फार्मूला हो गया W/Q0, ठीक है, लिख लोगे। हाँ, फटाफट इसका हम मात्रक निकाल लेते हैं कि मात्रक क्या होगा और वो क्या होगा। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो यहाँ पे लिख लेंगे जूल। यहाँ पे बटे है तो हम बटे लगा लेंगे। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कुलाम लिख लेंगे। तो जूल पर कुलाम क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ओके, और तीसरी चीज़ इसमें विमा भी हम निकाल लेते हैं। विमा क्या हो जाएगा इसका, विमा, विमा कैसे निकालते हैं आपको पता है। कुछ चीज़ें जो आपको डायरेक्ट याद करके चलना है, ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको वो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस जब मैंने आपको दिया था उसके अंदर बताया था, ठीक है। डिटेल वीडियोस मैंने आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इन सारे टॉपिक पे डिटेल वीडियोस, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है, ये भी आप लिख लो। इसका एक और मात्रक होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो या वोल्ट लिख लेना यहाँ पे। तो इसका एक और मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, वोल्ट, जिसे अपन कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका एक और मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगर हम इसकी विमा की बात करें, विमा मैं इधर बता देता हूँ। तो मान के चलो हम विमा की बात करते हैं, तो विमा बराबर क्या हो जाएगा, विमा, अगर विमा निकालें तो विमा हो जाएगा क्या, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, mL2T-2। ये मैंने आपको डायरेक्ट याद करने बोला था। तो mL2T-2, ठीक, और बटे है तो बटे लगा दिए, ठीक। और कुलाम है, कुलाम का क्या होता है, वो मतलब आवेश, आवेश का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, AT होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, अब आप क्या करो, AT आपको पता चल गया। अब इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो 1 का घात -1 हो जाएगा, 1 का घात -T1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको mL2T-2, ये T ऊपर जाएगा तो T का घात -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा A, तो A का घात -1 हो जाएगा, ये सब पता है आपको, ठीक है। अब देखो, जब क्या होते हैं, बेस समान होते हैं, बेस समान होते हैं, तो उनका जो घात होता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, बेस समान है, मतलब इनका आधार समान है, तो इनका घात आपस में जुड़ जाएगा। तो -2 + -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विमा mL2T-3A-1, और यहाँ पे आप ऐसा करके क्लोज ब्रैकेट लगा लोगे, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, आपका विमा निकल के आ गया है, क्लियर। हाँ, तो ये मैंने विमा भी आपको बता दिया। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया। हाँ, तो विद्युत विभव में बस आपको इतना ही चीज़ें जाननी थी। आगे बात करते हैं। आगे है आपका विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, ये काफ़ी सिमिलर टाइप का है जैसे हमने विद्युत विभव पढ़ा है। उसका फार्मूला क्या होता है, W/Q0 होता है। इसका फार्मूला भी क्या होता है, W/Q0 होता है। मात्रक भी सेम होगा, विमा भी सेम होगा, बस डिफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। तो बहुत ध्यान से समझ जाओ थोड़ा सा अंतर क्या है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में लिखा है, ये देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आपका एक विद्युत क्षेत्र है, ये मान लेते हैं आपका एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु क्या है, A है। इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु क्या है, A है, और दूसरा बिंदु क्या है,
बिंदु ए है जिस पर क्या रखा हुआ है, एक बिंदु ए है जिस पे एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। मान लेते हैं वो धन परीक्षण आवेश क्या है मेरा, सर के क्यू नॉट है। अब इस क्यू नॉट को क्या बोल रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब ए से मान के चलो इसको मैं बी बिंदु पर लेके जाता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ बिंदु बी पर लेके जाता हूँ। तो उसके लिए जो मुझे काम करना पड़ेगा डब्लू, उसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं पहले बिंदु का विभवांतर क्या है, वी ए है, दूसरे बिंदु का विभवांतर क्या है, वी बी है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, देखो विद्युत विभव में अंतर, विभव अंतर मतलब विभव में अंतर, अंतर मतलब माइनस। ठीक है, ओके। तो विभव में अंतर मतलब वी ए माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू बटे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। क्योंकि क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जा रहे हैं, तो जो काम करना पड़ रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विभव अंतर कहते हैं, या फिर दो विभव के अंतर को विभव अंतर कहते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हो। मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका सेम होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में क्या है सेम, क्योंकि फार्मूला सेम है ना, डब्लू बाई क्यू नॉट विभव में भी था और इसमें भी है विभवांतर में। तो मात्रक और विमा ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, बटा है तो हमने बटा लगा दिया, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, तो यहाँ पे हमने कुलाम लिख दिया। ठीक है, मात्रक हो गया। और या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, वोल्ट भी बोल सकते हो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, या फिर वोल्ट हो जाएगा, कैपिटल वी। ठीक, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये हाँ, तो ये क्या निकल गया आपका, ये हमने निकाल लिया उसका मात्रक निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, विमा भी बता सकते हो। विमा भी क्या होगा इसका, विमा भी आपको पता है, विमा भी सेम होगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब तक तो याद भी हो गया होगा, बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, विमा भी निकाल सकते हो आप, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह विभवांतर भी हम खत्म कर लिए। तो आपको या तो विभव पूछेगा और बोलेगा कि उसका मात्रक और विमा लिखो, या फिर आपको विद्युत विभवांतर का परिभाषित करने बोलेगा और उसका मात्रक या विमा लिखने के लिए बोलेगा। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिख लेना, विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया विभव प्रवणता का फार्मूला। ठीक, अब इसको आप गणितीय रूप में लिखोगे, गणितीय रूप में लिखोगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू माइनस डी वी विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, तो डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, विभव प्रवणता का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, अब एक चीज़ और हम बात करते हैं, मात्रक, इसका मात्रक निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है मात्रक वात्रक निकालना, है ना, बच्चों वाली चीज़ें ये सब तो हम करते आ ही रहे हैं। ठीक, तो इसका मात्रक निकाल लो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, मात्रक की अगर बात करें, ये क्या है, विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। पढ़ा है हमने ऊपर में, ये देखो विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, या फिर जूल पर कुलाम भी लिख सकते हो या वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मेरा वोल्ट हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मेरा वोल्ट है विभव के लिए, और नीचे में क्या है, दूरी है, तो बटा है तो बटे लगा दिए पहले, और दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो यहाँ पे हम मीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा, या फिर इसका एक मात्रक और क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन पर कुलाम भी इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन पर कुलाम भी इसका एक मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक याद रख सकते हो, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर हम विमा निकालें तो विमा क्या हो जाएगा, विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगा, वोल्ट, विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक होता है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, पढ़ा है हमने ऊपर में, बटे ये क्या है, एक्स है, एक्स मतलब दूरी है, दूरी का दूरी परिवर्तन लिखे ना, दूरी का विभव कितना होता है, एल होता है ना, मीटर, मीटर क्या होगा, एल होगा। अब ये एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, दोनों का आधार समान है तो इसके घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 प्लस माइनस वन, तो 2 प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा, 2 माइनस वन, मतलब क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक, ओके, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे एल। ठीक, कैसे आया मैंने बता दिया। ठीक, तो ये हो गया मेरा क्या, विमा भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, विमा कैसे निकालते हैं, मात्रा कैसे निकालते हैं, अब तक आप सीख चुके होंगे। अब ये 1 शॉट है तो मैं एकदम डेप्थ में जाके आपको नहीं समझाऊंगा कि ये चीज़ें क्या होती है बोलकर। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच में ये वाला संबंध होता है, माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स होता है, मात्रक ये होता है, विमा, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही मार्क कर लो ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए हुए हैं कई बार,
तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, हाँ। आगे है समविभव पृष्ठ के बारे में हम बात कर रहे होंगे। ये देखो इधर है मेरा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करो यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मार्क करो, स्टार मार्क कर लो, ट्रिपल स्टार लगा लो, ठीक है। ओके, देखो समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताएं भी आपको लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सम का मतलब होता है समान, विभव का मतलब होता है विभव, तो कोई, और पृष्ठ का मतलब पृष्ठ। सम का मतलब समान, विभव मतलब आपको पता है विभव क्या होता है, पृष्ठ मतलब क्या होता है, कोई भी पृष्ठ आपको दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, तो किसी पृष्ठ का सम मतलब समान, मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर क्या होता है, विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। नाम ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, कोई नया चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है। सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे अपन समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। ओके, हाँ। और एक तरह का क्या होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, विभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर। तो कोई भी ऐसा पृष्ठ, मतलब ये क्या होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो एक ऐसा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे अपन समविभव पृष्ठ कहते हैं। सम मतलब समान, हर एक बिंदु पर क्या रहेगा, विभव समान रहेगा काल्पनिक पृष्ठ के अंदर, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। इसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। डिफिनेशन तो कम पूछा जाता है, विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ओके, हाँ। तो यहाँ पे देखो विशेषताएं के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है, इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन आवेश को ले जाने पे किया गया कार्य वो क्या होगा, शून्य होगा। तो कोई भी आवेश है ए से अगर बी तक लेके जाओगे, कोई आवेश क्यू को ए से बी तक लेके जाओगे, तो वहाँ पे जो काम करना पड़ेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। किसके अंदर, समविभव पृष्ठ के अंदर। ये चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता है, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, सीधा सीधा लिख सकते हो, डब्ल्यू बराबर क्या, जीरो, समविभव पृष्ठ के लिए, ठीक है। सबके लिए नहीं है, समविभव पृष्ठ के लिए है। लिखा है चीज, समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो सदैव क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगी, ये बोलना चाहता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ये होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र लंबवत है, ये लंबवत का साइन है, ठीक है, ऐसा दर्शाते हैं लंबवत को, ठीक है। हाँ, तो लंबवत को मैंने ऐसे करके दर्शा दिया, और ये क्या होगा, पृष्ठ के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये चीज़ अब इस तरह से याद कर सकते हो अगर आप शॉर्ट में याद करना है तो। पहली चीज़ बता दिया, जो कार्य होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो जीरो होगा। विद्युत क्षेत्र होगा मतलब ई, वो हमेशा क्या होगा, अभिलंबवत होगा किसके, समविभव पृष्ठ के। और तीसरी बात क्या लिखा है, विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। क्या लिखा है, विद्युत चालक का पृष्ठ, विद्युत चालक का जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है, ठीक है। विद्युत चालक का जो पृष्ठ रहेगा वो सदैव क्या होगा, समविभव पृष्ठ पर होगा। और तीसरी बात लिखा है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। जैसे आपने विद्युत क्षेत्र का वो पढ़ा है, पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की विशेषता, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों, क्योंकि वहाँ विद्युत क्षेत्र ऐसा करने से विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि दो समविभव पृष्ठ क्या होंगे, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है, कभी नहीं काटेंगे। क्यों, क्योंकि इससे भी क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र की दो दिशा बन जाएगी, जो कि है पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, जो कार्य होता है एक बिंदु से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है समविभव पृष्ठ के लिए। दूसरा, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होता है, किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र अगर निकालोगे तो समविभव पृष्ठ पे वो क्या होगा, अभिलंबवत होगा, ठीक है। तीसरी बात, जो विद्युत चालक का पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ पर क्या होता है, समविभव पृष्ठ पे होता है, मतलब विद्युत चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ पे होगा। और दो समविभव पृष्ठ क्या होगा, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। क्लियर, तीनों बातें आपको में भी क्लियर होगी, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, चार ही विशेषताएं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया। अब चाहो तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अच्छा, समविभव पृष्ठ अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम भी देख लो। डायग्राम कुछ आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। समविभव पृष्ठ मान लेते हैं, एक मेरे पास क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है, ये ऐसा करके कोई सर्कुलर क्या है मेरा समविभव पृष्ठ है, ठीक है। तो इस पर अगर आप किसी भी बिंदु पे निकालते हो विद्युत क्षेत्र, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे इसका सेंटर है, तो एक इधर ऐसे निकल सकता है, एक इधर ऐसा निकल सकता है, इधर भी आप निकाल सकते हो ऐसे करके, और आप चाहो तो इधर भी निकाल सकते हो, ठीक। तो ये सब क्या है, ये विद्युत क्षेत्र हर एक पॉइंट पे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
ठीक है, इन सब जगह पे क्या होगा, ये होगा। ठीक, और ये आर क्या सबकी दूरी क्या है, समान है, दूरी समान है तो विभव भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस क्यू, यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा प्लस क्यू, सब जगह प्लस क्यू लगा सकते हो क्योंकि सब जगह क्या रहेगा, समान रहेगा हर एक पॉइंट पे। ठीक, तो इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हो। ओके, ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं। ओके, डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो। क्लियर, चलो आगे है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, देखो ये कैसे निकालोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से देख लो। सबसे पहले क्या करोगे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। तो मान लेते हैं एक बिंदु क्या है, ओ है, जिस पर क्या रखा हुआ है, मेरा एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं एक यहाँ से हम मान लेते हैं कि आर दूरी पे, ठीक है, यहाँ से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु रखा हुआ है। इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है ए। ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है। अब यहाँ से और इस बिंदु ओ से, ठीक है, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए रखा हुआ है। और इस बिंदु ओ से एक्स दूरी पे, यहाँ से एक्स जो दूरी है वहाँ पे एक बिंदु क्या रखा हुआ है, बी रखा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं यहाँ पे एक क्या रखा गया है, बिंदु, यहाँ से ये यहाँ पे एक बिंदु क्या रखा गया है, बी रखा गया है। ठीक है, ये हो गया ए, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मेरा बी बिंदु रखा गया है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक आवेश है, उसका नाम क्या है, मेरा क्यू नॉट है। ठीक, नीचे एक सेकेंड, इस बिंदु को हम नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी, और यहाँ पे जो आवेश रखा है वो क्या है, मेरा क्यू नॉट है। ठीक है, ओके, और अब हम क्या करते हैं, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो क्यू नॉट आवेश है उसको कहाँ से लेके आया गया है, यहाँ अनंत से लेकर बिंदु बी पर लेके आया गया है। ठीक है, ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इस क्यू नॉट आवेश को मैं ए से मतलब अनंत से कहाँ पर लेके आना चाहता हूँ, यहाँ पे सी बिंदु पर लेके आना चाहता हूँ। तो मान के चलो इस आवेश को मैं यहाँ पे सी बिंदु पर लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, पूरा दूरी क्या है, एक्स है, तो छोटा सा दूरी क्या होगा, डी एक्स होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, स्मॉल डी एक्स हो जाएगा, ये स्मॉल डी एक्स हो जाएगा। और हो क्या रही है, विपरीत दिशा में आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये इधर जा रहे थे, लेकिन अभी हम किधर आ रहे हैं, इधर विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन लगा लोगे तो माइनस डी एक्स हो जाएगा। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, फटाफट इस पर काम करना है। ठीक है, ओके, हाँ, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या लिखोगे, कूलाम के नियम से आप ये लिखोगे, कूलाम के नियम से क्या लिखोगे, देखो दो आवेश है, मुझे क्या करना है, इस क्यू नॉट को यहाँ पे है ना, ये लिखा है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, तो इस बिंदु आवेश के वजह से, इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, मतलब इस प्लस क्यू आवेश की वजह से मुझे इस बिंदु बी पर क्या करना है, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो अब हम फटाफट अभी हम ज्ञात कर लेते हैं कैसे निकाला जाएगा। ठीक, ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कूलाम का नियम लगाएंगे, किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, क्योंकि दो ही आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक क्यू नॉट आवेश है। ठीक, ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से आपको पता है ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनटू Q, एक तो ये है, आप साइन नहीं लिखते, प्लस माइनस का साइन लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, Q, और यहाँ पे क्या है, Q नॉट है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Q नॉट बटे यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर डाल दिए, हो गया हमें समीकरण 1 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमने कूलाम के नियम से वो चीज़ें लिख ली। ठीक, ये काफ़ी गंदा सा कलर है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये डार्क कलर क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डल दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा। एक सेकंड में थोड़ा डार्क कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा तो आपको, ये चलेगा, थोड़ा सा सही है कंपैरेटिवली। ठीक है, चलो हाँ, आगे बात करते हैं। देखो, तो कूलाम के नियम से हमने पहला समीकरण लिख लिया। अब माना इस क्यू नॉट आवेश को हम क्या कर रहे हैं, बी से सी तक लेके आते हैं। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का निकालना है, लेकिन दूरी कितना है, एक्स है, तो हम पूरा एक साथ तो नहीं निकाल सकते, हमें छोटा सा दूरी का पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम पहले निकालेंगे। तो माना क्यू नॉट आवेश को, माना क्यू नॉट आवेश है को बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, छोटा सा दूरी क्या है, डी एक्स है, तो उसके लिए काम कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य गुणित विस्थापन ना, क्या लिख दिया मैंने, बल गुणित विस्थापन होता है। बल क्या होगा,
ये एफ विस्थापन कितना हो रहा है माइनस डी एक्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई माइनस डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है। ओके, बल का वैल्यू कितना निकाला है आपने 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा dw बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा है माइनस डी एक्स है, तो यहाँ पे माइनस डी एक्स लिख लिया, ठीक है। ये था इस Q0 आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य, लेकिन मैं कहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, यहाँ पे बिंदु A पर मुझे विभव ज्ञात करनी है, तो इसको अब यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। मतलब Q0 आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य हम निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे कि Q0 आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य ये कितना हो जाएगा, किया गया कार्य यहाँ पे हो जाएगा, दोनों साइड हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dw, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा w हो जाएगा बराबर ये कांस्टेंट चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो 1/4πε0 बाहर निकल जाएगा, Q0 ये भी बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में सिर्फ बचेगा ये Q0, ये क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या Q0 यहीं पे लिख देता हूँ। ये माइनस का साइन भी आप बाहर निकाल सकते हो, तो सामने में माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना है, तो ये मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, अंदर में बचेगा क्या 1/x² dx बच जाएगा। लिमिट कहाँ से लगाओगे, अनंत से a तक ला रहे हैं, अनंत से a चेक कर लो पहले, ये रहा अनंत और a तक लेके आ रहे हैं, अनंत से a तक लेके आ रहे हैं, तो a तक लेके आ रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा r है ना, ये देखो यहाँ से a की दूरी कितना है r है, तो लिमिट क्या लगाएंगे अनंत से r लगाएंगे, ठीक। ओके, तो लिमिट लगा लेंगे अनंत से r, तो यहाँ पे आप लगा लोगे अनंत और यहाँ पे हो जाएगा r, ठीक है। अनंत से r तक लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे हो गया मेरा अनंत और यहाँ हो गया मेरा r। अब इसका क्या करना है इंटीग्रेशन बस करना है, फटाफट इंटीग्रेशन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा w बराबर माइनस Q0 डिवाइडेड बाई 4πε0 और एक्स स्क्वायर 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। आपको पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता तो मैं थोड़ा फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, चूँकि इंटीग्रेशन x⁴n dx बराबर क्या होता है xn+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, ठीक है। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक। कैसे करोगे, सिंपल है, 1/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ x⁻² लिख सकता हूँ, है ना। ये जब x का घात 2 ऊपर जाएगा तो x का घात -2 हो जाएगा। अब इस x का घात -2 का dx के सापेक्ष में क्या कर लूँगा, समाकलन कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा x, यहाँ पे n की वैल्यू कितना है -2, तो -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1 कितना हुआ x⁻1, ये देखो -1 -2+1 कितना होगा -1 होगा, यहाँ पे कितना आएगा -1 होगा, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर घात -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, तो फाइनली आपको ये मिलेगा, ठीक है, -1/x मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1/x लिख लेंगे, और इसका लिमिट है वो क्या है अनंत है, और क्या है यहाँ पे r है, ठीक है। इस माइनस का साइन को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालोगे तो ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको हाँ को समझ तो आ ही गया होगा, तो ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले इतने का ले लो, ले लिया आपने, ठीक है, बाकी इतने का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, बाकी चीज़ें हम इधर समझ जाते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये सारी चीज़ें पता है, पहले x की जगह r पुट करेंगे, फिर माइनस करके अनंत पुट करेंगे, ठीक। ओके, तो बाकी चीज़ें हम इधर साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा w बराबर हो जाएगा w बराबर माइनस, देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस जब बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरा 4πε0 हो जाएगा, 4πε0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है मैंने x, हाँ ये तो समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे हो जाएगा Q0 डिवाइडेड बाई 4πε0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना होता है 0, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 1/r बच जाएगा। यही आपका क्या है वो है वर्क डन, हमने निकाल लिया। वर्क डन मतलब क्या,
कार्य हमने निकाल लिया, लेकिन हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको विभव का पहले मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, चूँकि विभव बराबर क्या होता है, चूँकि विभव बराबर होता है कार्य बटे क्या होता है, Q0 होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ये यहाँ से W की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर हो जाएगा Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू 1/r डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरा Q0 हो जाएगा। नाउ Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा V बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ पे क्या बचा है, एक Q बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम Q लिख लेंगे। नीचे में यहाँ पे क्या लिखा है, R बचा हुआ है, तो यहाँ पे R लिख लेंगे। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक है, ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यही क्या है, अभीष्ट व्यंजक है, लिख लेना है यहीं पे। ठीक है, हाँ ये आपका भी अभीष्ट व्यंजक आ गया है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इतना का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो अक्षीय स्थिति हो गया, निरक्षीय स्थिति हो गया और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हो गया। ये तीन चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, या तो अक्षीय पूछेगा या निरक्षीय पूछेगा। जिस साल अक्षीय पूछता है दूसरे साल निरक्षीय पूछता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसको मैं स्टार मार्क कर दिया रहता हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। क्या लिखा है, वैद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। ठीक है, तो सारी स्टोरी वगैरह मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने सिखाया हुआ है आपको, स्टोरी वगैरह कैसे लिखते हैं। तो हम फटाफट आगे बढ़ जाते हैं लिख कर। ठीक, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है, A और B से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ओके, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो A और B से मिलकर बना हुआ है। ये मान लेते हैं ये क्या है, उसका अक्ष है। ठीक है, और इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है मेरा, ऐसे करके O है। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु है वो O है। और तो एक द्विध्रुव क्या है, A और B है। A और B है। A पे क्या है मेरा -Q और B पे क्या है मेरा +Q आवेश है। ठीक है, -Q एंड AB एक वैद्युत द्विध्रुव AB -Q n +Q क्रमशः -Q n +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इनका मध्य बिंदु क्या है मेरा O है और इनकी जो द्विध्रुव लंबाई है वो क्या है मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो मान लेते हैं क्या है 2L है, जिसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक L हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक L हो जाएगा। दोनों को एक साथ लिखोगे तो 2L हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, मान लेते हैं इसके अक्ष पे, इसका अक्ष क्या है ये, तो इसके अक्ष पे, ये इसका अक्ष है, तो इसके अक्ष पे एक बिंदु क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक बिंदु P है, जिस पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत विभव हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, वो तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। ठीक, मान लेते हैं ये जो बिंदु P है उसका O बिंदु से, मध्य बिंदु से जो दूरी है वो क्या है, R है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे स्टोरी में कि एक वैद्युत द्विध्रुव A B है जो -Q +Q से मिलकर बना हुआ है। इसका मध्य बिंदु O है, इसकी द्विध्रुव लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, जिस पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर, चलो अब यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है दूरी कैसे निकालते हैं। तो पहले क्या करोगे, इस आवेश की वजह से P पर विभव, फिर इस आवेश के दूसरे आवेश की वजह से P पर विभव। तो इसके लिए आपको दूरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने विभव का फार्मूला पढ़ा है ना। बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला क्या था, अभी आपने पढ़ा ऊपर में V = 1/4πε0 इंटू क्या पढ़ा था आपने, इंटू Q बाई क्या होता है R। तो यहाँ पे आपको क्या है, दूरी की जरूरत पड़ने वाली है। दूरी और आवेश दो चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो हम पहले ना दूरी देख लेते हैं कि दूरी कैसे निकालोगे। तो अगर आप -Q आवेश की वजह से P पर विभव निकालोगे तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी हो जाएगी, ये देखो कितना कितना हो जाएगा इसकी दूरी, बोलो। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, L होगा, क्योंकि ये क्या है, टोटल दूरी 2L है। तो अगर आप ब्रेक करके लिखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक L हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक, ओके। तो अगर मुझे टोटल दूरी निकालनी है, -Q से P के बीच की दूरी निकालनी है, तो वो कितना हो जाएगा, L + R हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको आप पहले लिख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे लिख लेना +Q एंड -Q, पहले +Q का लिख लो, फिर -Q, जैसी मर्जी वैसे लिख लो। ठीक, ओके। तो पहले मैं +Q का लिख देता हूँ। +Q से P की दूरी, +Q से P की दूरी, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो कैलकुलेशन वाली चीज़ें आप आसानी से कर लोगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसको पहले लिख लो। तो +Q से P की जो दूरी हो जाएगी, +Q कहाँ पे है, ये -Q है, -Q को हटाओ, पहले +Q को लिखवा देता हूँ। ये रहा +Q से P की दूरी क्या हो जाएगी, ये कितना है, R, ये कितना है, L है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, R, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, L, ये देख लो, यहाँ से यहाँ क्या है, L है। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करना है, ये निकालना है, +Q से P के बीच की दूरी निकालना है, तो R माइनस मैं क्या करूँगा, L करूँगा, R - L करूँगा तो इतना आ जाएगा, ये देखो
आर में अगर इतना को माइनस करूँगा तो इतना मिल जाएगा ना, हाँ, तो हम क्या लिखेंगे आर माइनस एल लिख लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लोगे प्लस क्यू से पी की दूरी, प्लस क्यू से पी की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस क्यू से पी की दूरी, माइनस क्यू से पी की जो दूरी हो जाएगा, माइनस क्यू से पी की जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक सेकंड, माइनस क्यू से पी की दूरी, माइनस क्यू कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। पी की दूरी निकालने हैं तो ये रहा, इतना क्या है एल है, इतना क्या है आर है, तो आर प्लस एल करोगे तो पूरा इतना से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, तो आर प्लस एल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एल कर लेंगे। आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में, अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप मेरी डिटेल वीडियोस इस चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक वाइज मैंने वो बनाया है आपके लिए, प्ले लिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। चलो अभी हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो देन आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब बस अब विभव निकालना है। पहले प्लस क्यू की वजह से पी पर विभव निकालो, फिर माइनस क्यू की वजह से पी पर विभव निकालो, ठीक है। फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, मतलब परिणामी विभव निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, हाँ, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ, विभव को आपका फार्मूला पता है तो इसको मैं बोल लेता हूँ V1, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, दूरी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितना था, आर माइनस एल, तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लो माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव ये हो जाएगा, इसको बोल देते हैं V2, तो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, देखो माइनस क्यू से पी की दूरी क्या है मेरा, आर प्लस एल है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आर प्लस एल लिख लेंगे, ये हो गया समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, परिणामी विभव निकालना है, ठीक है। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, बोलो, परिणामी विभव कहाँ पे लिखूँ मैं, इधर साइड में बता दूँ क्या, इधर मैं साइड में बता देता हूँ परिणामी विभव के बारे में। हाँ, तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिंदु पी पर परिणामी विभव, बिंदु पी पर परिणामी विभव, बिंदु पी पर परिणामी जो विभव है वो हो जाएगा क्या, V = V1 + V2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V1 का मान क्या है, देखो कॉमन चीज़ों को पहले ही बाहर निकाल लो अगर निकालना चाहो तो, या फिर डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्या कि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। ध्यान से देखो पहले कैसे हुआ, परिणामी विभव क्या होगा, V = V1 + V2 होगा। V1 और V2 का वैल्यू देखो, अच्छा V1 और V2 के वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो आवेश का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है। पहले वाले में देखो बिंदु पी, ये यहाँ पे बिंदु पी पर क्या है मेरा, प्लस क्यू है, तो यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक। लेकिन बिंदु ए पे क्या है मेरा, माइनस क्यू है, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा लो, ठीक। ओके, अब क्या करो, V1 + V2 करो, तो V1 का मान क्या है, एक मिनट, तो V1 का मान क्या है यहाँ पे, V बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या है मेरा आर माइनस एल है, ठीक। उसके बाद प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर प्लस एल है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देना है, माइनस साइन भूलना नहीं है, ठीक है। इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर दे रहता हूँ ताकि आप भूलो मत, ये माइनस क्यू है, याद रखना, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया है, माइनस आया है, ओके। चलो अब क्या करना है, कॉमन चीज़ों को बाहर निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये सब क्या है कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू भी बाहर निकल गया, तो क्यू को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर में क्या बचेगा 1/r माइनस एल, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस है तो माइनस रहने दो, 1/r प्लस एल हो जाएगा, तो 1/r प्लस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक सेकेंड, अब आपको यहाँ पे ये कैसे कर रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब क्या करो यहाँ पे तिर्यक गुणा बस आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तिर्यक गुणा बस आपको करना है, ठीक। और ऐसे ये तो आपको पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों वाली चीज़ें, ऐसे आपको करना है, सॉल्व करो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा, माइनस आर माइनस एल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो V बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, तो R प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हो जाएगा V बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा,
यहाँ पे हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या है, आर प्लस है, आर माइनस है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों गया, तो यहाँ पे बचा क्या, एल प्लस एल 2l हो जाएगा बटे आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो v बराबर कितना होता है, हाँ तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ q मल्टीप्लाई 2l, ठीक है। q मल्टीप्लाई 2l, ये देखो q मल्टीप्लाई 2l यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मेरा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा ओके, और एक चीज़ मुझे और बताओ, ये क्या होता है, आपको पता है, चूँकि p बराबर है ना, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, क्या पढ़ा है हमने, ये विद्युत बल आघूर्ण p बराबर क्या होता है, q एक आवेश मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी, है ना, हाँ ये होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, p लिख लूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यदि 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 क्या हो, मेरा l लेस देन आर हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हो तो क्या हो जाएगा, आर एल को हम नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब जीरो पुट कर देंगे इसको, ठीक है। इसके जगह हम जीरो डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यही क्या है मेरा अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है, ठीक है। यही आपका अभीष्ट व्यंजक है, ये आप लिख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें खत्म कर ली है। डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप मेरे लेक्चर पे जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में हमें विभव ज्ञात करनी है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो फिर से वही आप सारी स्टोरी लिखोगे कि क्या है मेरे पास, एक वैद्युत द्विध्रुव है, फटाफट लिखो, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए पर मेरा माइनस क्यू चार्ज है, बी पर मेरा प्लस क्यू चार्ज है। इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, ओ है, और इनकी जो द्विध्रुव लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या है मेरा 2l है, जिसको आप ब्रेक करके l और l लिख सकते हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक l हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब इसके निरक्षीय पे, ठीक है, इसके निरक्षीय पे मतलब ये क्या है मेरा निरक्षीय है, इसके निरक्ष पे एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु क्या है यहाँ पे P है, एक निरक्ष पे एक बिंदु क्या है मेरा P है, जिस पर मुझे विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। हाँ, विभव में क्या चाहिए रहता है, विभव में आपको दूरी चाहिए रहता है, तो हम दूरी निकाल लेंगे, हाँ इन दोनों के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये और ये। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक त्रिभुज मिल जाएगा, समकोण त्रिभुज टाइप का कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से यहाँ इसको हम मिला देंगे, और यहाँ से हम इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ओके, अब हम दूरी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये O से P बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितना है, O से जो P बिंदु के बीच की दूरी है वो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, R है, ठीक है। हाँ, अब हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। तो आपको पता है, आराम से आप चीज़ें कर सकते हो। क्या, ये दूरी क्या है, R है, ये क्या है, L है, और ये क्या है आपका एक समकोण टाइप का त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। ये देखो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। ये दूरी क्या है, एक मिनट हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग से निकाल के बता देता हूँ आपको। ये क्या था मेरा L है, ये मेरा क्या है R है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके आप यहाँ से वो निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, √R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं साइड में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ही ना हो, ठीक है। तो इसको हम ये वाला त्रिभुज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ पर आप लिख लोगे, इसका ना चाहो तो आप हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, AP का वर्ग, ठीक है, AP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AP, ये AP निकालेंगे ना, AP का वर्ग बराबर R का वर्ग प्लस L का वर्ग हो जाएगा। तो R का वर्ग प्लस L का वर्ग हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये वर्ग है, वर्ग को उधर साइड करोगे तो ये हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा रूट करनी लग जाएगा R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला जो है, एक सेकेंड आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये वाला देखो और ये वाला देखो, दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि जो AP का मान होगा वही क्या होगा, BP का भी मान होगा, ठीक है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, BP लिख सकते हो। तो AP बराबर क्या हो जाएगा मेरा, BP हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। AP बराबर BP हो गया, ठीक। अब क्या करना है, आपको दूरी निकालने हैं, ठीक है। दूरी निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, तो फटाफट हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहले प्लस क्यू की वजह से P के बीच की दूरी, ठीक है, क्योंकि विभव में हमें दूरी निकालना पड़ता है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस क्यू से P की दूरी, प्लस क्यू से P की जो दूरी है, प्लस क्यू से P की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू से P की जो दूरी है वो हो जाएगा कितना, ये BP, और ये जो BP है वो कितना है, ये देखो √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लोगे √R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर लिख लोगे। और सिमिलरली आप निकाल लोगे इसी तरह माइनस क्यू से
P की जो दूरी है माइनस क्यू से P की दूरी, माइनस क्यू से P की दूरी, माइनस क्यू से P की दूरी, माइनस क्यू यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो कितना है, ये देखो √r² प्लस l²। अभी हमने निकाला है ना ये r² प्लस l², पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमने अभी निकाला है। ठीक, ओके, यहाँ पे हो जाएगा √r² प्लस l² हो जाएगा। ठीक, ये हमने निकाल लिया। ना आपको क्या करना है, अब आगे आपको क्या करना है, एकक चार्ज की वजह से यहाँ पे प्लस क्यू है, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू की वजह से पी पर विभव निकालो, फिर माइनस क्यू की वजह से पी पर विभव के लिए फार्मूला लिखोगे, फिर परिणामी विभव निकाल लोगे। तो पहले प्लस क्यू की वजह से पी पर विभव निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना प्लस क्यू की वजह से पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू के कारण जो पी पर विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं V1। तो V1 बराबर हो जाएगा क्या, V1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू कौन सा है प्लस क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू बटे आर दूरी कितना है r² प्लस l², तो यहाँ पे हो जाएगा r² प्लस l² हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह माइनस क्यू की वजह से पी पर विभव निकालेंगे। तो माइनस क्यू की वजह से पी पर विभव का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेना माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, हाँ माइनस पी के कारण पी पर विभव, माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, तो उसको मान लेते हैं V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, अब ये क्या है माइनस क्यू है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेना और यहाँ पे हो जाएगा √r² प्लस l² हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, परिणामी विभव निकालना है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी जो विभव है, परिणामी विभव है वो कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, सिंपल, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा V = V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा, V1 का मान कितना है, ये 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई √r² प्लस l² हो जाएगा, प्लस लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4πε0, इसको लिखना है, यहाँ हो जाएगा Q बटे r² प्लस l² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सेम है, ये भी सेम है, दोनों सेम वैल्यू है, दोनों सेम है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों कैंसिल आउट होंगे तो बचेगा क्या, V = 0 होगा। मतलब परिणामी विभव क्या होता है, शून्य होता है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। ठीक है, ये भी चीज़ें हमने ख़त्म कर ली है। आगे बात करते हैं वैद्युत धारिता के बारे में। ठीक है, हाँ लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, आई नो, मैं समझ सकता हूँ, बट ठीक है कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ देर में ये ख़त्म हो जाएगा। आगे है आपका वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, ठीक है, आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, चालक की वैद्युत, हाँ तो दो चीज़ है, एक आवेश है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं Q, और यहाँ पे क्या है चालक का विभव की बात करें तो बटे हो गया V। इन दोनों के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वैद्युत धारिता, और इसे हम क्या करते हैं, C से दर्शाते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे V हो जाता है। यही क्या है मेरा वैद्युत धारिता का फार्मूला है, Q बटे V आपको ध्यान में रखना है। ठीक, मात्रक ना हो तो फटाफट आप इसका मात्रक निकाल सकते हो, निकालो। तो ये हो जाएगा मात्रक क्या हो जाएगा इसका, बोलो। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कूलाम। विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो बटे है तो बटे लगा दिया, वोल्ट है तो ये हमने वोल्ट लिख दिया। ठीक, या फिर इसका एक और मात्रक होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, फैरेड कहते हैं, फैरेड जिसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा मात्रक हो गया। ठीक, दूसरी चीज़ आप इसका वो निकाल सकते हो क्या, विमा भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो परिभाषित करो मात्रक और विमा लिखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो विमा बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम का क्या होता है 80, तो उसको हम 80 लिख देंगे। ठीक, और ओल्टा का मात्रक क्या होता है, वो क्या होता है, विमा क्या होता है, ये होता है mL2T-3A-1 होता है। ये तो अभी तक याद भी हो गया होगा। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा mL, देखो m-1 ऊपर जाएगा तो सब में माइनस लग जाएगा, तो m-1 L-2 T-3 माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T का घात 3 हो जाएगा, A का घात 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है AT है, तो यहाँ पे AT लिख दिया। अब जिसका आधार समान है उनके घात जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे T है, यहाँ पे T है। ठीक है, इन दोनों का घात कितना है, इसका घात कुछ नहीं है,
इसका घात कुछ नहीं है मतलब 1, इसका घात कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक। ओके, तो देखो यहाँ पे आता टी है, यहाँ पे टी है, टी का घात कितना है 3 है, टी का घात कितना है 1 है। तो जब आधार समान रहते हैं घात जुड़ जाते हैं, तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा m-1 l-2 टी का घात 4 हो जाएगा, टी का घात 4 हो जाएगा। और यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, ठीक है। a का घात 1, a का घात 1, टी का खत्म हो गया, टी को हटाओ, अब a की बाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है a है, यहाँ पे क्या है a है, आधार समान है, इनके घात जुड़ जाएंगे, इसका क्या है 1 है, इसका क्या है 1, 1 + 1 2 हो गया, तो a का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया मेरा विमा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, फालतू में रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। आपके सामने ही मैं सारी चीज़ें निकाल के सिखा रहा हूँ, ठीक। ओके, तो इस तरह से आप विमा भी निकाल लोगे, बन जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन पूछेगा वैद्युतधारिता क्या होता है, इसका मात्रक बताओ और विमा बताओ, कुछ भी चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। तो फार्मूला, मात्रक फार्मूला एटलीस्ट याद रखो कि आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, ये वैद्युतधारिता कहते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। संधारित्र का संयोजन, ठीक है। 2 टाइप के संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा क्या होता है समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक। पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या होता है समांतर क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो फार्मूला होता है 1/c, 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 + 1/c2 + डैश 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 डैश, जितना भी रहेगा सबको आप जोड़ दोगे, ठीक है। ओके, हाँ। दूसरा चीज़ समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C = C1 + C2, जितने संधारित्र रहते हैं डैश 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 करके सबको जोड़ देना, ठीक है। ओके, हाँ। सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सर्किट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है आपके पास, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर संधारित्र एक तार से जुड़ा है, समझो मेरी बात, अगर संधारित्र एक तार से जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। अगर तार मेरा क्या हो रहा है ऐसा करके डिवाइड कर रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है, तो उसे बोलते हैं समांतर क्रम। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान के चलो एक तार है, अब इसी तार में क्या जुड़ा हुआ है, ये एक मेरा एक तार है, इसी तार में एक संधारित्र है, इसको बोल देते हैं C1, दूसरा संधारित्र C2 और तीसरा संधारित्र C3 है, ठीक है। तो ये देखो एक ही तार है और एक ही तार से क्या हुआ है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों जुड़े हुए हैं आपस में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, इसकी पहचान है। दूसरा, अगर तार मेरा ऐसा करके ना बढ़ गया, मान के चलो तार एक ऐसा था, उसके बाद एक ऐसा और एक ऐसा, दो भाग में ऐसे करके बढ़ गया, तो उसे बोलते हैं समांतर। वो पहचान है, पहचान करने का तरीका है, ठीक है। तो मान के चलो एक वायर ऐसा था, अब संधारित्र एक ऐसा है, दूसरा संधारित्र ऐसा है, तीसरा संधारित्र ऐसा है, तो ये एक जो तार है वो 3 भाग में डिवाइड हो गया, पहला भाग में, दूसरा भाग में और तीसरा भाग में ऐसा करके विभाजित हो गया, ठीक है। तो जब भी तार विभाजित हुआ तो मतलब समझ जाना वहाँ पे समांतर क्रम का यूज़ करोगे और वो निकालोगे, C1 C2 का मान निकालोगे। तो ये मान लेते हैं C1 है, ये मेरा क्या है C2 है और ये मेरा क्या है C3 है, ठीक है। तो फिर से आप तार आपस में ऐसा करके जोड़ दो और यहाँ ऐसा करके उसको अर्थ के अंदर डाल सकते हो, ठीक। ये क्लियर, तो इस तरह से आपको बन जाएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या रहेगा, एक तार से जुड़ा रहेगा सारे संधारित्र, ठीक। लेकिन अगर तार ऐसा करके डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 भाग में बढ़ जा रहा है, तो मतलब समझ जाना वहाँ पे समांतर क्रम का यूज़ करोगे और धारिता निकालोगे, बन जाएगा। ये भी खत्म हो गया। आगे है विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। विलगित गोली चालक का धारिता का व्यंजक, तो मान लेते हैं एक क्या मेरा गोलीय चालक है, ये हमने एक गोलीय चालक बना लिया, इसका मान लेते हैं केंद्र क्या है O है और R क्या है इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, ठीक। तो यहाँ पे सब बिंदु पर क्या होगा +Q आवेश क्या रहेगा, वितरित रहेगा समान रूप से, ठीक है। इस तरह से +Q आवेश क्या रहेगा, वितरित रहेगा समान रूप से, क्योंकि एक समविभव पृष्ठ की तरह काम करेगा, क्योंकि विलगित गोलीय चालक है, ठीक। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, O से R दूरी पर एक क्या है विभव हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि गोलीय चालक है तो गोलीय चालक में आवेश कहाँ पे वितरित रहता है, उसके सरफेस पे, पृष्ठ पे क्या रहता है ऐसा करके वितरित रहता है समान रूप से, तो विभव कहाँ पे निकलेगा, पृष्ठ पे ही निकलेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे O से R दूरी पर विभव, R दूरी पर क्यों, क्योंकि R दूरी पर ही क्या है मेरा पृष्ठ है ना, हाँ। तो R दूरी पर विभव वो कितना हो जाएगा, आपको पता है विभव का फार्मूला क्या है, एक तरह का बिंदु आवेश ही है ना, क्योंकि विभव पृष्ठ पे रखा हुआ है ना, मतलब जो आवेश है वो पृष्ठ पे रखा हुआ है, तो रखा बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के लिए विभव का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 × Q/R। हमने एकदम स्टार्ट में पहला डेरिवेशन किया था, याद आ रहा है, बिंदु आवेश के कारण विभव हमने निकाला था, हाँ। तो V बराबर क्या होता है 1/4πε0 × Q बटे क्या होता है R होता है, ये आपको पता है, ठीक। अब चालक की धारिता हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है क्या, नहीं, हमें क्या निकालना है, धारिता निकालना है। धारिता का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है Q/V होता है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे आप लिखना, चूँकि चालक की जो धारिता होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, चालक की धारिता का फार्मूला होता है
इक्वल टू क्यू बटे वी। अब क्या करो, वी का मान यहाँ पे रख दो। वी का मान यहाँ पे रखोगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर क्यू बटे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ से क्यू कट जाएगा, नीचे की चीज़ें ऊपर चली जाएगी, नीचे की चीज़ें ऊपर जाएगी तो यहाँ पे बच जाएगा सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक, यही क्या है, मेरा अभिष्ट व्यंजक है गोली चालक की, विलगित गोली चालक की धारिता के लिए। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, 1 घंटे में आप इतना ही पढ़ पाओगे। हाँ, आगे है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पूछा ही जाता है, आपके 5 नंबर में हमेशा आता है ये। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक समांतर प्लेट बना लेते हैं। मान लेते हैं एक पहला प्लेट है और ये क्या है, मेरा दूसरा प्लेट है। ठीक है, एक समांतर प्लेट हमने बना लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस समांतर प्लेट को यहाँ पे इसको एक वायर से ऐसा करके कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ वायर से कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। और इसके विपरीत वाले प्लेट में, ठीक है, इस प्लेट का नाम मान लेते हैं x है, दूसरे प्लेट का नाम क्या है, y है। x पे प्लस आवेश है तो y के भीतरी परत पे, ये इस तरफ भीतरी परत पे माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, ओके। इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों प्लेट की जो बीच की दूरी है उसको हम क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं, स्मॉल d मान लेते हैं दूरी। ठीक है, ओके। अब इधर भी हम क्या करेंगे, इसको तार से कनेक्ट कर देंगे इधर, और इसको भी हम तार से कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद इसको हम अर्थ के अंदर, मतलब धरती के अंदर डाल देंगे, पृथ्वी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, मेरा पृथ्वी है, इसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, हाँ। अब होगा क्या, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि माना 2 समांतर प्लेट x y है। ठीक है, एक को हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वो वितरित हो जाता है। प्रेरण घटना के कारण क्या होता है, y के भीतरी सतह पे क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जितना प्लस आवेश इधर था उसके दूसरे वाले प्लेट में, उसके विपरीत दूसरे वाले प्लेट में उसके विपरीत क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण की वजह से। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समांतर प्लेट के कारण तीव्रता हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवेश है, आवेश तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, विद्युत क्षेत्र मतलब ई बराबर क्या हो जाता है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो समांतर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेट के कारण तीव्रता, जो समांतर प्लेट के कारण जो तीव्रता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई। अब ये क्या है, एक पृष्ठीय प्लेट है तो क्या है, पृष्ठ के आकार में है ना, पृष्ठ होगा, प्लेट है तो मतलब उसका एक पृष्ठ होगा ना, सतह होगा, पृष्ठीय सतह होगा। पृष्ठीय सतह के लिए विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आप डायरेक्ट याद कर लोगे। ठीक है, और मैंने आपको पहला चैप्टर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ाया था। पृष्ठीय आवेश वितरण का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर, अगर आपको याद नहीं है तो आप पहला चैप्टर वाला लेक्चर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए होता है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व मैंने आपको पढ़ाया है, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे यहाँ पे। ठीक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। और आपने एक और फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, इसी चैप्टर में, विद्युत प्रवणता मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया है, डिफिनेशन। विद्युत प्रवणता क्या था, विद्युत परिवर्तन मतलब विभव परिवर्तन बटे क्या, दूरी परिवर्तन। विभव परिवर्तन क्या हो जाएगा, dv, दूरी परिवर्तन क्या हो जाएगा, dr, पढ़ाया था मैंने। विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ तो है, एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है। तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, E इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dx, मतलब दूरी पर, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक, ओके। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेना, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर d है तो विभव हो तथा विभव क्या है, v हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेना, यदि दोनों प्लेटों के बीच दूरी क्या है, दूरी d तथा विभव v हो तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में रिलेशन क्या हो जाता है, वो परिवर्तन, दूरी परिवर्तन बटे विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन हो जाता है। और ये यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक, माइनस का साइन हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, वो सब विपरीत दिशावश को दर्शाता है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ से v मिल जाएगा क्योंकि हमें विभव निकालना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। ई की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, ये यहाँ से आप ई की वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, अब है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हमें क्या करना था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना था। वी हमें मिल गया, अब धारिता हम निकाल सकते हैं। धारिता बराबर क्या होता है, क्यू बटे वी होता है। तो यहाँ से हम वी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे साइड में लिख लो, क्या यहाँ पे लिखोगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की जो धारिता है वो कितना हो जाएगा, C बराबर Q बटे V होता है। यहाँ से हम V की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे की चीज़ें ऊपर चली जाएगी। तो नीचे में क्या है, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे में D बच जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या है, व्यंजक है। ओके, हाँ, ये चीज़ें आपको कर लेना है। ठीक, लास्ट टॉपिक है आपका ये, किसी आवेशित संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 2-5 मिनट लगेगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा से और पेशेंस के साथ बैठ जाओ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो किसी आवेशित संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य को आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोला, कोई संधारित्र को आवेशित करने के, कोई संधारित्र है उसको आवेश दोगे तो क्या होगा, आवेशित होगा। तो आवेशित करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है या फिर आवेशित किया जाता है, जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाएंगे विभव भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, ग्राफ तैयार हो जाता है, जो क्या होता है, एक तरह का स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा ग्राफ होता है। ठीक है, तो एक हम ऐसे बना लेते हैं, एक हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया मेरा वाई। ठीक, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सरल रेखा हम बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, हाँ, तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, जैसे जैसे आप विभव को बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या करता है, मेरा आवेश भी बढ़ते जाता है। लिखा है, जब किसी संधारित्र के आवेश तथा विभव में वृद्धि की जाती है, लिखा है, तो इसमें क्या होता है, ग्राफ तैयार हो जाता है। ठीक, ओके, तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, विभव को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, आवेश भी क्या, जैसे जैसे आवेश को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, विभव भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे थे, तो यहाँ अगर इतना बढ़ाया तो विभव, आवेश इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब आवेश को अगर मैंने इतना बढ़ाया तो विभव भी इतना बढ़ जाएगा, अगर आवेश को इतना बढ़ाया तो विभव इतना बढ़ जाएगा, आवेश को और इतना बढ़ाया तो विभव इतना बढ़ जाएगा। तो देखो सबको अब ऐसा ऐसा करके आप मिलाओगे, ये ऐसा ऐसा करके मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सरल रेखा मिल जाएगा ऐसा करके। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं, ये अगर ये क्या है, अब ये क्या है, मेरा Q है, तो ये भी क्या होगा, Q है। ये V है तो ये भी क्या होगा, V होगा। ठीक है, आमने सामने अगर दो समांतर लाइन रहता है तो दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। तो ये Q है तो ये भी क्या होगा, Q होगा। क्लियर, ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, Q लिख दूँगा। ठीक है, चलो, और ये क्या मेरा मूल बिंदु है तो इसको आप O डाल सकते हो यहाँ पे, ये हो गया मेरा O हो गया। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक त्रिभुज तैयार हो गया। मान लेते हैं इस बिंदु को अपन क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं, ये बिंदु क्या है, A है, इसको मान लेते हैं, ये बिंदु क्या है, A है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, इसको हम बिंदु B मान लेते हैं। ठीक, ओके, तो आपके पास एक त्रिभुज मिल गया है, ये वाला। ठीक, इस त्रिभुज आपको मिल गया, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आप देख लोगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई लंबाई गुणित ऊंचाई, है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको V कैपिटल U से दर्शाते हैं, तो कैपिटल U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई लंबाई क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ V है, चौड़ाई कितना है, सॉरी ऊंचाई कितना है, ये Q है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई Q लिख लेंगे। ठीक, ओके, तो मेरा फार्मूला क्या आ जाएगा, U बराबर ये हो जाएगा 1/2, अच्छा ये हो गया, तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे ये आ गया। ठीक, U बराबर कितना हो गया, 1/2 VQ हो गया। ठीक, एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा, इसी को मॉडिफाई करके पूछ लिया जाता है। ठीक, तो आपको पता है क्या, ये चूँकि C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। ठीक है, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको Q = CV लिख सकता हूँ, राइट, Q = CV लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे Q की जगह CV पुट कर लो, ये हो जाएगा U बराबर 1/2 V इंटू क्या हो जाएगा, V इंटू CV हो जाएगा, V इंटू CV हो जाएगा। तो ये फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, U बराबर हाफ CV का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये भी एक तरह का फार्मूला है जो आपसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी आपने पढ़ा क्या, ये
अभी आपको पता है चूँकि c बराबर क्या होता है q बटे v होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v बराबर q बटे c लिख सकता हूँ। v को यहाँ ले गया, c को यहाँ पे लेके आ गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा c बटे q हो जाएगा। अब इसको भी अगर आप पुट करोगे यहाँ पे v की जगह पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा u बराबर 1/2 c इंटू क्या हो जाएगा q का स्क्वायर बटे c का स्क्वायर। एक c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे u बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही क्या है मेरा, इससे जुड़ जाके अलग अलग तरीक़ा से आप फार्मूला लिख सकते हो। ठीक, इस तरह कोई भी चीज़ पूछ सकता है, बोलेगा कि ये प्रूव करो या फिर ये सिद्ध करो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये पूरा चैप्टर 1 शॉर्ट में हमने ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे 5-10 मिनट के अंदर हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की 1 शॉट वीडियोस आएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी मैं सीरीज़ लेके आऊँगा। साथ में मैं न्यूमेरिकल का भी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में आपको केमिस्ट्री की भी चीज़ें मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में और अपने